ममता उपेश जी हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। ममता जी, कांग्रेस के सिद्धांत, रीति नीति, विचारधारा ये ट्रेनिंग कैंप में बताई जा रही है, सिखाया जा रहा है। आप तो एनएसयूआई से लेकर अब तक मंत्री पद पर हैं, लंबे समय हो गया आपको इस कांग्रेस को देखते हुए, कांग्रेस पे काम करते हुए। देखिए, कांग्रेस की एक रीति नीति इस देश के डीएनए के अंदर है, इस देश की रग रग के अंदर कांग्रेस की विचारधारा है और कांग्रेस का कार्यकर्ता इस देश की तरक्की के साथ अपने आप को ग्रो कर रहा है। इसलिए आज के इस मौलिक सिद्धांतों के आधार पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुनः एक बार कांग्रेस की रीति नीति, सिद्धांत हमारे नौजवान साथियों को खास तौर से बताए जाने की वजह से पूरा प्रदेश के अंदर एक ट्रेनिंग कैंप आगे चलेंगे। मैं समझती हूँ इनका बहुत ही मूलभूत आवश्यकता थी और इसका बहुत फायदा कांग्रेस के वर्कर्स को मिलेगा। राहुल गांधी की विचारधारा, जो राहुल जी ने बोला महंगाई की रैली में, हिंदुत्ववादी, ट्रेनिंग कैंप के अंदर उस बात को विस्तार से समझाया जा रहा है। देखिए, इस देश के अंदर विचित्र प्रकार की स्थिति हो रही है। अभी देश हमारा भारत है, तमाम तरह के धर्मों के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, लेकिन हिंदुत्ववाद की बात करना ये एक विचित्र सी स्थिति भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई जा रही है और हमको देशवासियों को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। हिंदू के अंदर बाइफर्केशन किया जा रहा है, आपस के अंदर ब्राह्मण को, राजपूत को, जाट को, इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है कि हम हिंदुओं के अंदर झगड़ा हो। इसको हिंदुत्ववादी मैं समझती हूँ भाव विचारधारा कही जाएगी। हिंदू हम सब हैं, हम सब लोगों को इस देश की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए अगर हम अपने आप को हिंदू मानते हैं। हिंदुत्ववादी मानने का मतलब है कि आपस में एक दूसरे से वैमनस्यता रखना, द्वेषता रखना, तो ये भावनाएं हमारे देश के लोगों के अंदर नहीं होनी चाहिए। हमारा सबका मूलभूत कर्तव्य होना चाहिए कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र जिन सिद्धांतों के आधार पर आज़ाद हुआ था और जिन बातों पर आज़ादी के समय हमारे साथियों ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराया था, जिन सिद्धांतों के आधार पे, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो, चाहे सरदार पटेल हो, जिन लोगों ने तमाम तरह की भावनाओं के साथ इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, उन्हीं भावनाओं को आज पुनः हम लोगों को ज़रूरत है। ऐसे सांप्रदायिकता फैलाने वाली पार्टियां और इस तरह से भाई भाई को लड़ाने वाली पार्टियां इस देश का जो विघटन करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, तो मैं समझती हूँ हमें ज़रूरत है कि सबको एक होकर इस राष्ट्र को किस तरह से नवनिर्माण की तरफ से हम लेके जाएं। 75 साल हो गए हैं हमारे इस देश को आज़ाद हुए हुए। 75 साल के अंदर हम वापस वही जात बिरादरी की बातें करना, हिंदू मुसलमान की बातें करना, ये देश के लिए ज़रूरी काम नहीं है। देश के लिए ज़रूरी काम है रोज़गार कैसे उपलब्ध करें, इस देश को तरक्की कैसे, हम लोग इन एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएं, युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक कैसे करें और प्रगतिशील राष्ट्रों के अंदर अपने देश को कैसे हम लेके जाएं, इन चीज़ों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। ममता जी, क्योंकि ये राज्य स्तरीय ट्रेनिंग कैंप, फिर जिलों में ये ट्रेनिंग कैंप्स होंगे, आप तमाम लोग जो यहाँ से ट्रेंड होकर जाएंगे, आप तो ऑलरेडी ट्रेंड है, तो किस तरह से अब जिलों के अंदर, ब्लॉक के अंदर कांग्रेस का जो नया कार्यकर्ता आ रहा है, क्योंकि एक विचारधारा को चुनौती मिल रही है। आए दिन कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ देते हैं, बगावत हो जाती है, कांग्रेस के अंदर विघटन की पैदावार, कई ऐसे राज्यों में पूरी की पूरी पार्टी टूट के चली गई, गोवा हुआ, नॉर्थ ईस्ट के इलाके हुए। तो मुझे लगता है कि विचारधारा का सिखाना, सिद्धांतों को बताना, रग रग में कांग्रेस को प्रस्फुटित करना, इसके पीछे यही कारण है। देखिए, कांग्रेस ने कभी विघटनकारी राजनीति करने की कोशिश नहीं की। आज भारतीय जनता पार्टी किस तरह का राष्ट्र के अंदर वातावरण बना रही है कि ये खरीद फरोख्त की राजनीति करना चाहते हैं। जहाँ जिन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं वहाँ ये माहौल बनाना चाहते हैं कि लोग छोड़ के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अन्य दलों के भी बहुत लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस से ही लोग जा रहे हैं, किसी की विचारधारा नहीं मिल रही तो वो जा रहा है वहाँ पे, लेकिन इन लोगों का इसके पीछे कॉन्स्पिरेंसी है। ये एक देश के अंदर खरीद फरोख्त की राजनीति को पनपाने वाले लोग हैं और ये इस तरह की भावनाएं, सरकारें गिराना, ये सब चीज़ें इनके एक सिद्धांतों में जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने मूल सिद्धांत थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के, चाहे आडवाणी जी के समय में जो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी, उससे अपने दिग्भ्रमित हो चुके हैं ये लोग और इनकी अभी एक नई तरह की पार्टी चल रही है जो अपने पूर्वजों को, अपनी धरोहर को कभी याद ही नहीं करना चाहते, उनको फ्रंट लाइन पे लाना ही नहीं चाहते। बहुत से अभी नेता, आडवाणी जी भी
भी जिंदा है, मुरली मनोहर जोशी भी जिंदा हैं। हम अपनी पार्टी के नेता, चाहे हमारे मनमोहन सिंह जी हों, चाहे हमारे पूर्व नेता हों, सोनिया जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम अपने पुराने नेताओं को फ्रंट लाइन पे रखना चाहते हैं। ये लोग उनको भूल के एक ऐसे लोगों को आगे करना चाहते हैं जो इस देश को टुकड़ों के अंदर बांटने की भावना करें, राज्यों के अंदर जातिवाद की भावना करें, और किस तरह से खरीद फरोख्त की राजनीति इस देश में पनपे, ये भावना इनके अंदर आ चुकी है।